नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। आर्यन टीवी के स्पेशल एडिशन मास्टर न्यूज में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुद्दे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी बेरोजगारी है, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो कभी पीएससी घोटाला है। पीएससी घोटाले पर बीजेपी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी कांग्रेस को हर तरफ से घेरना चाहती है और ये बताना चाहती है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने घोटाले अभी तक हुए हैं वो सारे और के सारे कांग्रेस काल में हुए। बीजेपी काल सिर्फ और सिर्फ फायदे का काल था, अमृत काल था, और कांग्रेस का जो काल है वो घोटाला काल है। यहीं पर कांग्रेस आईना दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस भी लगातार बोल रही है कि चावल घोटाला आपके काल में हुआ, पनामा घोटाला आपके काल में हुआ, आपके बेटे खुद अभिषेक सिंह का हाथ बताया जाता है, उसमें नाम आ रहा है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या छत्तीसगढ़ में ये राजनीतिक ठहर जाएगी, कहीं पर जाकर के विकास के मुद्दे की बात होगी या सिर्फ और सिर्फ घोटाले की बात होगी। हमारे साथ इस स्टूडियो में 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ शुभम दुबे जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ बीजेपी से जेपी चंद्रवंशी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिना लाग लपेट के आपसे पूछूंगा पहला सवाल। 4.5 साल में आरोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला और अब पीएससी घोटाला। क्या इन घोटालों से अपने आप को साफ कर पाएंगे या ऐसे ही आरोप लगते रहेंगे और कहीं ना कहीं वोटों की जो राजनीति चल रही है, ये वोट बैंक आपके कहीं कम ना हो जाए, विधानसभा की सीटें आपकी कम ना हो जाए? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएससी एक प्रतिष्ठित पेपर है। यूपीएससी के बाद राज्यों को केंद्र सरकार ने पीसीएस और कहीं कहीं पीसीएस भी कहा जाता है इस पेपर को। अगर इस पेपर पर ऐसे मुद्दा और तर्क तक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी तो छात्रों का मनोबल टूटेगा। और आप बात छात्रों के मनोबल की बात करते हैं, चेयरमैन के 4 रिश्तेदार टॉपर है, आपको दिखता नहीं है क्या ये चीज? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इस पर खुल करके बयान दे दिया है कि अगर आपके पास साख और साक्ष्यता मौजूद है तो कृपया प्रस्तुत करें, हम कार्रवाई करेंगे। और एक बात, 2003-2005 में पीएससी का घोटाला छत्तीसगढ़ ने देखा। 2005 में एक छात्रा थी जिनका ऐसा ही आप दोहराएंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप शुभम जी दोहराएंगे, याद दिला रहा हूँ, आप दोहराएंगे, आप दोहराएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, आप दोहराएंगे उस चीज को, घोटाले को आप दोहराएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके काल में पीएससी घोटाला हुआ है कि नहीं, तो आप बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम तो क्लियर बोल रहे हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ घोटाले के बारे में, ये भी जानना जरूरी है। इसलिए बता रहा हूँ कि जिस समय आरोप सिद्ध था, जिस समय वो जो छात्रा थी वो जाकर के, आज भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस समय सरकार की तरफ से बैक नहीं किया गया। आज तो हमारे मुख्यमंत्री जी आकर के बोल रहे हैं कि आप साख प्रस्तुत करें और हम कार्रवाई करेंगे। तो जब वो बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे, पिछले 18 मई को मैं एक डिबेट में बैठा था एक चैनल पे, इसी मुद्दे को लेकर के आज 1 महीना लगभग होने को आ गया। कौन से साख और कौन से 19 तारीख को बहुत बड़ा सीएम आवास घेराव कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर राष्ट्रीय युवा मोर्चा के नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, हजारों की संख्या में होगी। मेरे को एक बात बताइए, प्रदर्शन करने से किसका भला होता है? प्रदर्शन करने से क्या छात्रों का भला कर लेंगे? अगर इनके आपने भी 15 साल प्रदर्शन ही किया है, लेकिन हमने विधानसभा घेराव किया, हमने प्रदर्शन किया है, विधानसभा घेराव किया है, तो हमने संवैधानिक तरीके से लड़ा भी है। अगर ये क्या असंवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं? क्या ये संविधान के खिलाफ जाके लड़ रहे हैं? मेरे को तो पुलिस प्रशासन तो आपकी है, कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? अरे कार्रवाई करने के लिए कोई सबूत भी तो दें। अगर आप बोलेंगे कि कोई फलाना आदमी गलत है और अगर मैं सबूत दे दूंगा तो किस आधार पर कार्रवाई होगी? ये कोई संवैधानिक ढांचे का जो नियम है उस संवैधानिक तरीके से तो कार्रवाई होगी। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इस चीज को लेकर के क्लियर स्पष्टीकरण बयान दे दिया था कि जैसे ही अगर आप साख और प्रूफ प्रस्तुत करते हैं, हर एक छात्र हमारा यहाँ पर उज्जवल भविष्य के साथ छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करता है और हमारा कर्तव्य है कि किसी के साथ गलत ना हो, और अगर आप लाग लपेट के बिना साख प्रस्तुत करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 1 महीना हो जाता है, ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि कुछ छत्तीसगढ़ के तथ्यों से जो खुद नहीं जानते, वो आकर के कार्यक्रम करे। कार्यक्रम से क्या होगा? आप ला करके साख प्रस्तुत कीजिए। हमारे राष्ट्रीय नेता कुछ नहीं जानते, ये बोल रहे वो नेता है जो कुछ नहीं जानते हैं, वो नेता है। पहले मैं सवाल पूछ लो आपसे, क्या आप पीएससी पर भी, बच्चों के भविष्य पर भी क्या आप रोटियां सेकेंगे? अब
देखिए, जो पीएससी पे मतलब भ्रष्टाचार हुई है, एक परिवार से 4-4 लड़के का और कुछ नेताओं के बच्चे का, ये मतलब जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके जिंदगी में कुठाराघात किया है। ये जिस हिसाब से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चावल घोटाला कर ही रहे हैं, कोयला घोटाला कर रहे हैं, शराब का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन आप पीएससी के माध्यम से घोटाला करके हमारे छात्रों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनका भविष्य खराब कर। भाई साहब मेरे बोलने दो, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, आप सुनिए, पहले सुनिए, आप सुनने की क्षमता रहे, मैंने इंटरव्यू नहीं किया, आप सुनिए, आप सुनिए, है ना, क्योंकि हाँ देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, घोटाले के बाद हर जगह घोटाले करी, चाहे शराब घोटाला हो, चावल घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, अब पीएससी घोटाला हो। आज सोचिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं मेहनत करके, आज उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। आज छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। आज आप निविदा मंगा रहे हैं कि पुराने प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका को हम नष्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? आप साक्ष्य से छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप साक्ष्य छिपा नहीं सकते। और जो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि हमको सबूत तो है, एक परिवार के 4 बच्चे जब उसमें संयुक्त हो जाते हैं, सबूत है। अब उसको हम क्या सबूत दें आपको? आज छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जिंदगी पर चेयरमैन के ऊपर आरोप लगे। देखिए, हमारे ऊपर जो आरोप लगा था, हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है। हमने बहुत अच्छा काम किया है, और इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो स्पष्ट है। आज छत्तीसगढ़ के बच्चे के जीवन पे, छत्तीसगढ़ के बच्चे के जीवन में कुठाराघात कर रहे हैं लोगों के मन में। और भाई साहब बोलने दीजिए, आपको बारी आएगा तो बोलेंगे। आज छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे के जीवन में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार के कारण से उनके जिंदगी को नकार किया है, तो उसका पूरा संदेश जाता है कि भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया, चावल घोटाला किया, घोटालों की सरकार है। आने वाले समय में जनता आपको जिस बार घोटाला किया हो वैसे आपको अब दस्त करेंगे सत्ता से। मोबाइल फोन बांट रहे थे ना वो, तो हम बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे, जिस समय लैपटॉप बेरोजगारी भत्ता दिए नहीं, 4.5 साल तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए। आज 4.5 साल के बाद बेरोजगारी भत्ता जा रहे हैं। 4.5 साल तक कहाँ गया बेरोजगारी भत्ता? कहाँ गया तो 4 साल तक बेरोजगारी भत्ता? आप किसानों का धान खरीदे, उसके मेड़ के रूप में, उनके जो रकबा घटा दिया। तो आपने केवल धोखा, केवल जनता चला। गंगा जल को उठा करके सौगंध खाने वाले कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में सबूत गए हैं। आज छात्रों के दो काउंटर खोल के बैठे तो 2,000 करोड़ रुपए, मैं तो कहता हूँ 2,000 करोड़ में 20,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है। रुक जाइए चंद्रवंशी जी, रुक जाइए। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए दुलारे जी, आपको लग रहा है अब आप भी आएंगे तो घोटाले करवाएंगे? मैं बहुत दुखी हूँ इस डिबेट से। पर मुस्कान लेकर के आप दुखी हैं? मुस्कान इसलिए कि जनता के मुद्दों से लेना देना नहीं है। आप अपनी बात अपने समय में रखें तो शायद जो आपका ये लोकप्रिय चैनल है पूरे देश में देखा जाता है, और इस प्रदेश का जो युवा बेरोजगार है, जिसको ये लगता है कि पीएससी घोटाला हुआ है, या जिसको ये लगता है कि चयन सही हुआ है, शायद वो कुछ समझ पाएंगे कि भाजपा और कांग्रेस हमारे बारे में क्या सोचती है। ये जो नूरा कुश्ती हो रही, मुर्गा लड़ाने जैसी स्थिति हो रही है, ये बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आप अपनी बात रखो ना, 1 to 1 कर रहे हैं, और एक पार्टी बोलती तुमने भ्रष्टाचार किया, दूसरी पार्टी बोलती तुमने भ्रष्टाचार किया। अरे आप उनका भले की बात कौन करेगा? आज 19,53,556 रजिस्टर्ड बेरोजगार थे हमारे हिसाब से, लेकिन सदन के पटल पे मंत्री उमेश पटेल जी 18,33,000 बच्चों का डाटा रखते हैं। भूपेश बघेल जी 4.5 साल तक आरक्षण के नाम पर दोनों पार्टियां खेलती रही। वही राज्यपाल महोदया बोलते रहे कि आप अध्यादेश लाओ, मैं साइन करूंगी, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया। और भाजपा की तरफ से भी कोई प्रयास नहीं किया क्या कि महोदया आपने बोला था। बड़े आरोप लग रहे हैं दोनों के ऊपर, दोनों पार्टियों के ऊपर बड़े आरोप है। कांग्रेस की पार्टी यही भ्रष्टाचार है,
वो केवल भ्रष्टाचार के माध्यम, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी राजभवन तो बीजेपी कार्यालय बन गया था। कुशाभाऊ ठाकरे का नाम चेंज करके राजभवन कर दिया गया था। चुनाव हो, कौन सा इनका बड़ा आरोप लगा रहे आप, खुल करके बड़ा आरोप लगा रहे आप, बड़ा आरोप लगा रहे आप। खुल करके बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आदिवासी के हितैषी बनते हैं, आदिवासियों को जेल में डालने का काम किसने किया? आदिवासियों के आरक्षण की जब बात आई, जब सदन में अगर इनको लग रहा था कि सदन में चीजें गलत हो रही है, तो अध्यादेश पास करने के वक्त ये भी तो थे वहाँ पर। इन्होंने जो सहमति इन्होंने गलत किया, तो क्या आप भी उस चीज को मैं एक बार जवाब ले लूं। उपाध्याय जी सर, मेरा फिर से निवेदन है कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों मित्रों से कि आपको जो भी सवाल आते हैं उसको ध्यान से सुनिए और अपनी बात तथ्यात्मक रूप से रखने की कोशिश करिए ताकि जनता समझ सके। मैं जैसा बोल रहा था कि 18,33,000 बेरोजगार हैं, 4.5 साल बाद भी राज्यपाल महोदय के ऊपर जब वो मन कहीं बनाई होंगी ना तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया भाजपा ने। अच्छा, आप देखने चलेगा ये चीज? मेरी बात को पूरा होने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी 4.5 साल बाद जब नौकरी निकाली गई तो भूपेश बघेल जी करोड़ों का विज्ञापन देकर वाहवाही लूटने का काम करते हैं कि हमने 25,000 नौकरी निकाली। भाई साहब, 18,08,000 बेरोजगार कहाँ जाएंगे 4.5 साल बाद? आप बोल रहे हैं CMI का डेटा देख लीजिए। अब आप पढ़ के नहीं आएगा, CMI का डेटा देख लीजिए, 0.8% है। कि मंत्री के डाटा को सही बोलोगे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं इनसे क्या सवाल करूंगा? आप एक पत्रकार हो, क्या पैसा बात कर रहे हैं कि CMI का डाटा देख लो? मैं आपसे पूछता हूं, ये तो डाटा इन्हीं के सरकार का है। सदन के पटल पे अगर मंत्री उमेश पटेल जी ने, मैं पूरे होशो हवास में बात रख रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मंत्री उमेश पटेल जी गलत डाटा दिए? आप बोलो गलत डाटा दिए। मैं क्यों बोलूंगा गलत डाटा दिए? 18,33,000 बेरोजगार का तो फिर CMI डेटा गलत दे रही है। बेरोजगारी दर की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे, दोनों में बेरोजगारी दर कम तो हुआ है ना, 0.8% तो हुआ। 33,000 किसको बोलते हैं? 2.5 करोड़ की तो बेरोजगारी भत्ता दे तो रहे हैं। देखिए 500 से लेकर के 2.5 लाख तक के आ गए हैं। उसके लकीर का फकीर बनने की कोशिश मत करें। 4 साल 4 महीने बाद अगर बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं तो टोटल 1,30,000 रुपया बेरोजगारों का कांग्रेस सरकार खा गई। वो कब देंगे? क्या बेरोजगार 2,500 अच्छा, अपना घर चलाएगा? ठीक है, मैं इनका जवाब देता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल बोलिएगा, मेरे कंप्लीट कर सर। एक मिनट कंप्लीट कर ले। समय में नहीं बोलूंगा। 4.5 साल तक जो बच्चे एज बार हो गए होंगे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? आपके पास जो 50% का आरक्षण था, आप उस पे नौकरी क्यों नहीं निकाले? आप क्यों छाती पीटते रहे आरक्षण के नाम पे? आज जो बच्चे एज बार हो गए, 4.5 साल बाद 2,500 में आपका घर चलेगा क्या? कितने बच्चों की शादी हो गई होगी? कितने कमाने खाने गए होंगे? और जिन किसानों की बात करते हो, मैं समय की किल्लत है। मैं जवाब जल्दी, मैं बस शुभम जी 1 मिनट का जवाब है, 1 मिनट, फिर तुरंत इधर आऊंगा मैं, क्योंकि मुद्दा PSC चल रहा है, बेरोजगारी नहीं चल रहा है। तुरंत मैं आपसे आऊंगा। बात अध्ययन करने की है। आम आदमी पार्टी को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई सरकार चुनी हुई आती है तो पंचवर्षीय मिलता है काम करने के लिए, पहली बात। और ये बेरोजगारी की आंकड़े की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। कौन सी यहाँ पर हमारी 36 घोषणाएं थी, लगभग हमने उसमें 90% पूरा करने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ओपन रुक जाइए, आपको मैं पूरा समय दूंगा बोलने का, पूरा समय दूंगा मैं आपको बोलने का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप आज पेपर की बात हो रही है, आज हम PSC की बात कर रहे हैं। PMT और PET का पेपर रोड और गलियों में बेचा था 2011 में, तब इनके मुंह में दही जम गई थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर देखिए, आप विपक्ष में, आपका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है प्रत्यारोप करना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप तथ्य के साथ कीजिए। आप आवास योजना की बात कर रहे थे कि आवास योजना में हमने गलत किया। आवास योजना में आप पे केंद्र सरकार ने हमको इनाम दे दिया। आपने कहा कि अरे भैया, आप ही ने कहा था ना आवास योजना का, आपने कहा था कि बेरोजगारी, अरे भैया, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आ करके यहाँ बोल रहा है रोजगार दो, उन्हीं के कर्नाटका में, उन्हीं की सरकार में 7% रोजगार था। ये तो इनका आंकड़े। बस 1 मिनट आपका हो गया, आप बोलिए, आपको लिए 1 मिनट। एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखो भैया, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी तो आप बीच में मत बोलिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ भैया? नहीं, ये गलत बात है शुभम जी, ये गलत बात है। फिर आप बीच में बोले, बीच में नहीं। उनको देश देख रहा है शुभम जी, बड़े टेलीविजन पे है, देश देख रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ वो अपनी बात को रखें।
आपने आप कांग्रेस की सरकार क्लियरली एक मिनट रुक जाए, उनको बोल लेने दीजिए, बोल लीजिए, 1 मिनट आप बोल लीजिए। मैं ही बोलूंगा ना, क्योंकि बोलने के लिए चीजें प्रस्तुत मैं ही कर सकता हूँ। इनके पास तो ना शकल बची बोलने के लिए, न मुंह में दही जम गया, इनके पास कुछ भी नहीं बचा बोलने के लिए। ये आपको बताऊं, देखिए शुभम जी, शुभम अच्छा एक बात बताइए मेरे को, आप ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, व्यापम कहाँ हुआ, नान घोटाला कहाँ हुआ, व्यापम में मध्य प्रदेश मिली की सरकार। लास्ट 10 मिनट बचा है, शुभम जी उनको बोलने दीजिए, लास्ट 10 मिनट बचा, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए भाई साहब, मेरे को बोलने दीजिए। देखिए, कोई भी परीक्षा होता है, परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी होता है, लेकिन ये जो ऐसा विज्ञापन है, निविदा है कि भाई जो हमारे पुराने पुस्तिका है, पुराने उत्तर प्रश्न पत्र है, उसको सबको हम खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे। ऐसा कहाँ पे आया? ऐसा आया? मेरे को आप रिकॉर्ड दिखाइए, ऑन रिकॉर्ड दिखाइए, ऑन रिकॉर्ड दिखाइए। अरे बोलने से क्या होता है? अरे भैया बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, माफ कर पाऊंगा, माफ कर पाऊंगा, माफ कर पाऊंगा। आपका भी 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, माफ कर पाऊंगा, आपका भी 1 मिनट हो गया। चंद्रवंशी जी, आपका भी 1 मिनट हो गया। जैसे हरकत करेंगे तो डिबेट अच्छा नहीं हो पाएगा। हम भी अरे आप साफ प्रस्तुत कीजिए, क्या बचे? साख मैं पूछ रहा हूँ ना, साख पूछने के लिए मैं काटा, साख मैं पूछ रहा हूँ। ये तो क्लियर आरोप है ना कि हमने प्रश्न पत्र और सब चीजों को हटाने का काम किया। आप दिखाइए मेरे को। मैं रुक जाए, आम आदमी पार्टी की तरफ लास्ट 1 मिनट आपके तरफ है। मेरा कहना है कि जो देश छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष जो वादे करके आए थे, गंगा जल कसम खा करके आए थे, शराबबंदी करने की कसम खाया तो शराबबंदी कर, आपने भी 15 साल में कुछ नहीं किया। चावल घोटाला किया, 5 किलो का जो चावल था, पीडीएस स्कीम घोटाला किसका था? ऊपर से पीडीएस स्कीम घोटाला किसका था? रुक जाइए, बस चंद्रवंशी जी, चंद्रवंशी जी 1 मिनट रुक जाइए, चंद्रवंशी जी, कांड किसने कराया? चंद्रवंशी जी, आप रुक जाइए। शुभम जी, डिबेट नहीं हो पाएगा ऐसे, शुभम जी, डिबेट नहीं हो पाएगा ऐसे। देखिए वो भी बैठे हुए हैं, उनके तरफ 1 मिनट जाऊंगा मैं। आप बोलिए, आम आदमी पार्टी, आपका टर्न, बोलिए, जल्दी बोलिए, 1 मिनट बचा हुआ है। मैंने पहले कहा, और जैसा ये विषय पीएससी को लेके था या छात्रों के लेके था, उस पे केंद्रित रखना चाहिए था। घोटाला तो दोनों तरफ से हुआ। 2003 का पीएससी सबको याद है, 2005 में रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई घोटाला नहीं किया गया था। ये इनके आप रुक जाइए, त्रिपाठी साहब को तो मैंने निकाला था, त्रिपाठी साहब को तो मैंने निकाला था, रुक जाइए, मैं और भैया निकाले थे साइन करके। शुभम जी, साहब तो मैं आप रुक जाइए, धैर्य से सुनिए, जवाब देने के लिए बात कर पाऊंगा, धैर्य से रखे, नहीं। व्यक्तित्व के धनी लगते हैं, उसका भी परिचय दें। 2005 का जो पीएससी घोटाला हुआ, उस पे केएम सेठ उस टाइम जो राज्यपाल थे अशोक दरबारी साहब को सस्पेंड तक किए। ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा, इनके समय में आया है, आप बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, क्या वो छात्र जो सड़कों पे हैं वो किसी पार्टी से है जो पीएससी का परीक्षा दिलाए थे? उनको जवाब देने का काम सरकार का होना चाहिए। सरकार का काम है। सर प्लीज बोलने दीजिए। अगर कोई आपकी जनता है, वो आपके लोग हैं, आपके छात्र हैं, अगर उनके मन में कोई दुविधा है तो उस दुविधा को खत्म करने का ये सिस्टम 20 साल से खराब जो था, जैसा कि पीएससी के छात्र बताते हैं कि हम आरटीआई लगाने के बाद मतलब एक मिनट मैं कल की घटना बता देता हूँ। 1 मिनट चंद्रवंशी जी, 1 मिनट चंद्रवंशी जी, लास्ट 5 मिनट बचा है। सवाल का जवाब भी लेना बहुत जरूरी है। कल ही परिचर्चा में बीजेपी के बहुत सारे छात्र बता रहे थे कि सिस्टम ऐसा है कि हम आरटीआई के द्वारा पेपर भी नहीं देख सकते, मार्क्स भी नहीं जान सकते। ये एक बड़ी घटना है। इनके वक्त जब हुई तो जैसे आपने सरकार बनाई, आपने कोई नया अध्यादेश या कोई नई चीजें क्यों नहीं लाई? बताया जाता है कि जब एक लड़का गया कोर्ट में, हाई कोर्ट ने जब उन्हें फटकार लगाया तो उन्होंने जब आंसर शीट उसे दी तो उसमें से 4 पन्ने गायब थे। यह इन्हीं के काल में था या किसके काल में था, अभी जस्टिफाई नहीं बता पाया वो लड़का। देखिए मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हो रही है, जो सारी चीजें हो रही है, इसमें सरकार का ये दायित्व नहीं बनता क्या? क्योंकि शुभम जी सवाल तो आपसे बनेंगे क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं। अगर कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी ईंट इधर की उधर खिसकती है, 1 मिनट, थोड़ी सी भी ईंट इधर की उधर खिसकती है तो जवाब का दायित्व तो आपको लेना पड़ेगा। जवाब का दायित्व भी लेते हैं और जवाब देने की हिम्मत भी रखते हैं, है ना? जवाब देने का हिम्मत भी रखते हैं। चंद्रवंशी जी, आरटीआई जवाब ले रहा हूँ। चंद्रवंशी जी, मैं 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में अपना लाया किसने और उसको
ढीला करने का काम किसने किया? पहली बात। दूसरी बात, छात्र अगर आज रोड पर हैं तो किसके भड़कावे पर हैं? किसने भड़काया छात्रों को? मुझे आपको नहीं लगता? अच्छा, आपको नहीं लगता कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है? आपको नहीं लगता कि एक ही परिवार के 4 सदस्य आ जाना? आपको नहीं लगता अगर आप न्याय दिला देते, आप कमिटमेंट कर देते तो क्या ये होता? मैं वो बोल रहा हूँ, जब दरबार साहब और त्रिपाठी साहब को निकाला गया तो साख प्रस्तुत किए गए थे, साख प्रस्तुत हुए थे। साख मांग रहे, साक्ष्य मांग रहे, साक्ष्य मांग रहे, एक मिनट वो साक्ष्य मांग रहे, वो सबूत मांग रहे। 4 व्यक्ति का 4 लड़के का एक ही परिवार से। अच्छा, ये सहयोग नहीं हो सकता है क्या? ये सहयोग नहीं हो सकता है क्या? आपका बात सुनेगी ना हमारा बात सुनेगी? वो सिर्फ पैसे का बात सुनेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पैसे वालों की पार्टी है। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल जनता को, जब त्रिपाठी साहब को निकाला गया, जब दरबारी साहब को निकाला गया तो साफ प्रस्तुत थे। हम तो क्लियर कह रहे हैं कि आप लाइए, साख प्रस्तुत कीजिए ऑनलाइन में, सिर्फ इंटरव्यू का वीडियो नहीं है, ऑनलाइन में उनका आंसर शीट भी मिल जाएगा आपको, इंटरव्यू का नंबर भी मिल जाएगा। जाइए, 1 महीने से राजनीति कर रहे हैं, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोर्ट में गया हो? कौन सा जाएंगे? मैंने कल ये सवाल पूछा, तो उन्होंने ड्राफ्ट रेडी कर लिया है, ड्राफ्ट रेडी कर लिया, 2-3 दिन बाद जाएंगे वो लोग, जाएंगे। आपको लग रहा है मैंने चोरी किया ना, तो आप तुरंत जाइए कोर्ट के पास, तुरंत जाइए पुलिस के पास और मेरी क्या कार्रवाई करवाइए। आप 1 महीना पूरे मोहल्ले में बोलेंगे चोर है, तो मैं चोर साबित हो जाऊंगा क्या? बिल्कुल होंगे। देखिए, न संविधान पे विश्वास है, न जनता पे विश्वास है, सिर्फ पैसे पे विश्वास है। अदानी जी के पैसे पे विश्वास है, अंबानी जी के पैसे पे विश्वास है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। पीएससी की बात कीजिए, आप अडानी और अडानी अंबानी पे किसी दिन डिबेट करूंगा, मैं करूंगा, उस दिन आप ही को बुलाऊंगा। आप लोग बीच में झगड़ा कर लियो। देखिए दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा। अच्छा सुनते हैं तो हम भी सुनते हैं, क्योंकि हमारा बात ही नहीं सुना इस काम को। भाई साहब बैठे, हमारा बात सुना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सुनना चाहते नहीं तो हम उसकी बात क्यों सुनेंगे? जो विषय आया है छात्र के ऊपर कोई सकराव हुआ है। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप मुझे एक बात बताए, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? जांच लास्ट 4 मिनट बचा हुआ, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? एक परिवार में 4 बच्चे का हुआ है, कोर्ट भी जाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। 4 बच्चे, 1 महीना तो हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं की? के बच्चे का जीवन खराब। 1 मिनट, लास्ट 4 मिनट बचे हुए हैं। एकदम सटीक जवाब। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक बोल रहा है कि साक्ष्य ला करके दो, एक बोल रहे हैं कि साक्ष्य यही है कि 4 लोग पास हो गए हैं। सिर्फ 4 लोग नहीं हैं, उसमें खलको साहब के भी बच्चे हैं, उसमें राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के भी बच्चे हैं, राजेंद्र शुक्ला के। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर कोई कंफ्यूजन है, छात्र आरोप लगा रहे हैं, उसमें एक नियम है कि चेयरमैन या सदस्य इंटरव्यू में नहीं बैठेंगे। क्या उसका पालन किया गया? नहीं, मैं इस नियम को बता दूं, चेयरमैन और सदस्य वाला जो नियम है वो ऐसा है। एक मिनट बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास जवाब के लिए तो मैं आप ही के पास आऊँ। आप बीच में ना बोले, देखिए अब आप बीच में ना बोले, मैं जवाब लूंगा उनसे। मैं जवाब लास्ट 3 मिनट बचा है, जल्दी। मैं वही बोल रहा हूँ कि निष्पक्षता, देखिए एक होता ईमानदार होना, उससे ज्यादा जरूरी होता ईमानदार दिखना। सरकार है, पीएससी है, उनको छात्रों के बीच ईमानदार दिखना चाहिए और छात्रों के अंदर वो विश्वास पैदा होना चाहिए ये पीएससी ईमानदार है, जो ईमानदार नहीं दिखती है। और अगर इतने लोगों का सिलेक्शन होगा तो सवाल तो खड़ा होगा। और सेम चीज 2003 में हुआ था, तो सवाल खड़ा हुआ था, उसकी जांच हुई थी। अगर ऐसा सवाल उठ रहा है तो जिस प्रकार से एक नारा है भूपेश है तो भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखते हुए जांच का आदेश देना चाहिए था, ना कि साक्ष्य मांगना चाहिए। 2003 में जो आरोप लगा था, कोई साबित नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोई घटना हुई नहीं थी। इनके द्वारा जो घटना हुई है, इनके नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, जो छात्रों का, एक परिवार के 4 छात्रों का हुआ है। हमारे गरीब छात्र, छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे छात्र कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर भुटकेंगे, जो जीवन भर की कमाई से, अपने माता पिता के पैसे से जो पढ़ाई कर रहे हैं। आज आप भी तो कोर्ट नहीं जाते हैं, आप भी तो कोर्ट नहीं जाते हैं। मैं जवाब लेने आ रहा हूँ ना, लास्ट जवाब आप ही का लेने आ रहा हूँ मैं, लास्ट जवाब आप ही का लेने आ रहा हूँ मैं। नहीं किया है तो पीएससी की टीम की जवाबदेही बनती है, उसको उचित जांच करा। 2-3 सवाल यहाँ पे अहम हो जाते हैं आपके लिए। चंद्रवंशी जी, यही सवाल है, 2-3 सवाल अहम हो जाते हैं जो दोनों लोगों का कहना है कि आप बार बार साक्ष्य मांग रहे हैं। अगर लगता है, लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो आपको आदेश देने में क्या तकलीफ है? मैं इसके लिए दूसरा बड़ा सवाल जो आम आदमी पार्टी ने पूछा कि चयन प्रक्रिया में चेयरमैन को और उनके सदस्यों को नहीं बैठना था। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि ईमानदार होना और ईमानदार दिखना दोनों जरूरी है। भूपेश है तो भरोसा है, इस भरोसे को कहीं ना कहीं आप खो रहे हैं।
तीन बात बोलूंगा। पहली बात चयन प्रक्रिया की आपने बात की, उसका नियम ऐसा है। एक चीज बोलना चाहूँ, आदेश इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि इनके दाढ़ी में तिनका है। ये गलत किए हैं तो जांच क्यों कराएगा? अगर गलत नहीं करते तो शुरू से ही जांच करवा अब मैं बोलूंगा ना। और दूसरी बात, इसने जो एक अधिकारी के और जितने नेताओं के बड़े बड़े के नेताओं के जो बच्चे को उसने जो सिलेक्शन किया, प्रश्न पत्र पहले से पहुंचा दिया था उत्तर पुस्तिका के साथ में, उनका चयन हुआ है, इस कारण से जांच नहीं करा पाएगा। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको, अब मैं जवाब ले लूं क्योंकि पीएससी के नियमों की बात की तो पीएससी का ऐसा नियम है कि आपके घर से कोई पेपर देता है तो इंडिकेट करना होता है। वो इंडिकेट नहीं किए, ये सिर्फ निराधार है। वो इंडिकेट किए थे, ये बात जाकर के आप आरटीआई में साबित कर सकते, पहले इंडिकेट उन्होंने कर दिया था। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे, एक कहावत है बचपन से हम सुनते आए हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को डकारने वाले लोग अगर आज बात करें तो बड़ा गर्व हो रहा है कि ये सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये बोल रहे हैं कि आप जांच करवाइए। मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप पे मैं जांच करवा दूं सिर्फ इनके भैया के कहने पर कि दुलारे जी ने गलत किया है, तो सही है क्या ये? अगर ये प्रस्तुत करेंगे तभी तो कोई कार्रवाई होगी। संवैधानिक ढांचा जो बताता है, अगर आप किसी को बोलेंगे कि आरोप लगाएंगे तो आरोप के साथ अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तो बोलेंगे कि आप उसके साथ सबूत तो दिखाइए। इनके पास ना सबूत है। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, सिर्फ भड़काने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी समय समाप्त हो चुका। मैं बस लास्ट 10 सेकंड। ईडी जो अभी जांच कर रही है उसका साक्ष्य क्या बीजेपी दी थी कि ईडी खुद से करी है? अच्छा, मैं इसका मेरे को अच्छा एक बता, अच्छा जांच से बचना चाहती है, आरोप लगाना चाहती है, ईडी स्वयं से भाजपा ने नहीं दिया कोई। 4000 लोगों पर रेट पड़ता है। 4 सालों में 4000 लोगों पर रेट पड़ता है। 3 लोगों का आरोप सिद्ध होता है, तो कहां से ईडी का आप ईडी में प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे? 4000 लोगों पर। तो आपके नेता विधानसभा की पटल पे क्यों नहीं उठाते ये सवाल? बात उठेगी, उठी है बात। 5 साल तो नहीं उठी। आपके कोई बड़े नेता रोड पे नहीं दिख रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल रोड पे नहीं दिख रहे हैं, रमन सिंह रोड पे नहीं दिख रहे हैं, आपके क्या बोलते हैं मूरत जी रोड पे नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ युवा मोर्चा रोड पे दिख रही है। क्या ये वोटों की राजनीतिक हो रही है? दुलारी भी माफी चाहूंगा, इनके नेता नहीं है, नेता भी नहीं लोग। आज जो विकास हुआ छत्तीसगढ़ ये देखिए, कांग्रेस बड़ा आरोप लगा दे रही है कि नेता भी नहीं है आपके पास। हमारे नेता है, वो जानते हैं कौन सा नेता है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे बताइए? चुनाव बार ये पूछते हैं आप किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? पास कई नेता है, बताइए। आपके पास नेता नहीं, आपके 2 मुख्यमंत्री लड़ते हैं आपस में। 2 मुख्यमंत्री हम तो बोल रहे हैं हमारे नेता भूपेश बघेल जी है, हम उनके चेहरे पर लड़ेंगे। ये बताएं, दोनों को भी विवाद है, बताएं। और सब जानते हैं विवाद है, क्या हुआ था, दुलारी जी, आप सवाल करो। और किसने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? विवाद तो आपके नेताओं के बीच भी है। नेता नहीं है, आपके नेताओं के बीच भी विवाद है। कार्यकर्ता है, वो आपके बीच कार्यकर्ता है। पूछिए एक बार। मुख्यमंत्री का दावेदार उसको दबाया जा रहा है और जबरदस्ती आके बैठे हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर पैसा पहुंचाना है, इस कारण से बैठे हैं। नहीं, कहाँ बैठते हैं? एक के साथ वादा किया था, उसको गलत साबित किया आप लोग ना, और एक को बना दिए। 2.5 साल कहाँ गया आपका? अच्छा, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना, पेट में आपके तकलीफ क्यों? हमारे पेट में कोई तकलीफ नहीं है। आपके पेट में तकलीफ क्यों है ना? आदिवासियों को हित कर रहे हैं, नंद कुमार सिंह जी आ गए, तकलीफ। मैं लास्ट 10 सेकंड पूछूंगा, 10 सेकंड पूछूंगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि 1 मिनट चंद्रवंशी जी, समय एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन है, मास्टर न्यूज का मास्टर क्वेश्चन आज यही है। आपको क्या लगता है घोटाला हुआ है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या बताएंगे? अच्छा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। रैपिड फायर क्वेश्चन है, मास्टर न्यूज का मास्टर सवाल है, ये बता दीजिए। नहीं लगता कि घोटाला नहीं लगता है? हमारा चीजें क्लियर है, आप साफ प्रस्तुत करें, आप बोले जांच कमेटी में बटन ठीक। आपको क्या लगता है सवाल जायज है? घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? पीएससी घोटाले का सवाल जायज है, क्योंकि इतने सारे लोगों का चयन हुआ है और मैं- छात्रों को उनके जो भी सवाल है उनका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि वो 4.5 साल इंतजार किए और उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक कर दे अगर सरकार ईमानदार है। आपको क्या लगता है? मेरे कहना है कि आप बता दीजिए। स्पष्ट उसमें हुआ है, और ये अपने परिवार, तो ये लड़ाई कहाँ तक के लड़ेंगे आप? सड़क से सदन तक लड़ेंगे बिल्कुल कि बीच में इसको छोड़ देंगे? जैसे आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को छोड़ दिया, बेरोजगारी को छोड़ दिया, इसको भी छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है और देते रहेंगे। इनके जैसे नहीं कि शराब माफिया, रेत माफिया और घोटाले माफिया पूरे इनके साथ है। और जो घटना हुई है पीएससी का, उनके लिए भी यही दोषी है, कांग्रेस दोषी है, भूपेश बघेल दोषी है, पीएससी हमारे साथ जो भी हो, इनके साथ उदाहरण है। नहीं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। इसके लिए फिर किसी दिन बहस पे बुलाएंगे। अब बहुत तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया।
तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से पीएससी को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। पीएससी को लेकर के तीनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। खैर अभी दूध की धुली हुई सिर्फ एक ही पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है। दोनों पे दाग लगना चालू हो चुके हैं। ये दाग को आम आदमी पार्टी कहां तक भुना पाती है, या भूपेश सरकार इस दाग को धो पाती है, या ये दाग बीजेपी लगा पाती है, देखना अहम हो जाएगा। अहम, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं चीजें और भी बहुत कुछ अहम होते जा रहा है कि क्या वोट बैंक बीजेपी की तरफ पलटेगी, क्या ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ पलटेगी, या ये वोट बैंक का अहम किरदार आम आदमी पार्टी होगा, या आम आदमी पार्टी के ही समर्थन से कोई सरकार बना पाएगा, या तीन तिगाड़ा यहां काम बिगाड़ा हो सकता है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले आर्यन टीवी।